अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी अलीशा एंड टुडे इज़ माय फर्स्ट डे ऑफ व्लॉगिंग। और अभी मैं एज़ यूजुअल सो कर उठी हूँ और उसके बाद मैं फ़्रेश होंगी एंड देन विल कैच यू लेटर। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और मैं इस वक्त थोड़ी सी नींद में हूँ तो बस इसलिए थोड़ा सा मैं स्लो बोल रही हूँ एंड फ्रेश होकर आपसे मुलाकात होती है, ठीक है। एज़ यूजुअल इस वक्त बज रहे हैं 2 और मेरा ये सो कर उठने का टाइम होता है इस वक्त नहीं हूँ। और फिर आपसे मुलाकात करते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर कोई 46-47 हो रही है और ज़ोहर का टाइम हो रहा है। सो गाइस, मैं हो गई हूँ फ्रेश और मुझे अभी जाना है काम से बाहर। उससे पहले मैं नाश्ता करूँगी और फिर उसके बाद हम आपसे डिटेल में बात करते हैं, यानी मैं। और प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइसेस को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि हमारे यहाँ पे साथ वाले घर में काम हो रहा है, जिसकी वजह से ये शोर हमें सुनने को मिलता है एज़ यूजुअल। तो मैंने का टाइम दिखा दूँ तो मुझे नमाज़ पढ़नी है, उसके बाद मैं नाश्ता करके मुझे काम से बाहर जाना है। बाहर से वापस आके हम आपसे मिलते हैं। मैं बार बार हम क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब मैं हूँ और मेरी फ़ैमिली में कोई नहीं है। मेरी फ़ैमिली में अम्मी हैं और मेरा एक अदद भाई है। और अम्मा से मुलाकात आपकी नहीं होगी। हाँ, अम्मा की आवाज़ शायद आपको सुनने को मिल जाए क्योंकि अम्मा जो है वो कैमरा शाय हैं और वो बैकग्राउंड में आपको उनकी आवाज़ सुनने को मिलेगी। और होगा तो पॉसिबल होगा तो मैं आपकी मुलाकात भी कराऊंगी, तो इसलिए लेट्स गो कि क्या होता है एंड लेट्स गो एंड लेट्स सी कि क्या होता है। तो बाकी हम आपसे फिर मिलते हैं, यानी मैं, ये मुझे हम हटाना पड़ेगा, यानी मैं आपसे मिलते हूँ। तो गाइस, मैं थक गई, बाहर से आके मैं थक गई और मेरी कोई रूटीन नहीं होती। मैं सुबह उठती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, अपने में मस्त रहती हूँ जी। तो गाइस, अभी मैं चाय बना रही हूँ और उसके अलावा चाय मेरी बनी हुई थी शाम की और उसको मैं गर्म कर रही हूँ क्योंकि मैंने नहीं पी थी उस वक्त। गर्मी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और अब मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो रूटीन है मेरी वो ऐसे इसलिए नहीं है कोई ख़ास, कि मेरी अम्मी जो है वो सारा काम करती हैं और खाना भी वही बनाती हैं, कुकिंग और सारा काम वही करती हैं। तो मेरी कोई ऐसे रूटीन नहीं होती। ये होता है कि मैं सुबह उठती हूँ और फिर नाश्ता करती हूँ। अभी मैंने कोई दोपहर में नाश्ता किया था खाने के टाइम पे, और शाम की चाय खुल क्यों नहीं रहा, शाम की टाइम चाय जो है वो फिर मैं इस वक्त पी रही हूँ। बाकी ये कि आगे रूटीन मेरी ठीक हो जाएगी। अभी थोड़ा गर्मी की वजह से और मैं अभी अपने रूटीन स्टेबल नहीं कर पा रही, तो इस वजह से जो है मेरी रूटीन ख़राब है। अदरवाइज़ मसला नहीं है। अगर मैं सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठती हूँ तो मेरी रूटीन ठीक हो सकती है। अच्छा, सबसे गंदी आदत
मैं वेट गेन कर चुकी हूँ। आप लोगों ने नोटिस किया है, मुझसे बहुत लोग पूछते हैं इंस्टाग्राम पे कि बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हो, बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हो, बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हो। तो उसकी जो वजह है मोटे होने की वो यही है कि मैं जो है बिस्किट्स बहुत खाती हूँ। तो मैं बिस्किट्स बहुत खाती हूँ और मैंने मीठा बहुत खाया है और मैं डाइट बिल्कुल भी नहीं कर रही। मुझे बहुत लंबा अरसा हो गया है कि मैं कोई डाइट कर रही होंगी, ऐसा नहीं है। और मैंने अप्रॉक्सीमेट 21 kg जो है वो गेन कर चुकी हूँ मैं। तो मेरी कोई डाइट नहीं है और मैं सब खाती हूँ, तो इसलिए मैं मोटी हो गई हूँ। सोचती हूँ डाइट करूँ बट अभी करूँगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हो गई हूँ और मुझे उसको कम करना है, ये बात है। काम अभी और घर की बात है तो घर में अभी बहुत सारा काम बाकी है। मेरा मतलब है कि सेटिंग नहीं है। दूसरी चीज़ क्या कह रही थी, हाँ, यहाँ पर बहुत सारे मसले होते हैं क्योंकि आप इंटीरियर सेल में होते हो तो आप डिपेंड होते हो, देयर इज़ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। और कि आप ख़ुद कहीं जा नहीं सकते, ख़ुद से कहीं आ नहीं सकते। और जब आप मकसद अगर आप कोई कराची में हो तो वहाँ पर ये होता है कि आप जो है वो आराम से आ जा सकते हो, आप अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हो, आपको किसी काम के लिए वेट नहीं करना पड़ता, आप ख़ुद बाहर निकल कर वो कर लेते हो। रूटीन मैंने अपनी ठीक करनी है। मैं सोचती हूँ मैं सुबह उठ के वॉक करूँ छत पे जाके, बट मैं सुबह उठती हूँ फजर पढ़ के मैं वापस सो जाती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं नाश्ते पे ही उठती हूँ। अब वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं जो है वो नाश्ता 12 बजे करती हूँ या फिर लेट। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो कि मैंने अभी रिकॉर्ड नहीं की और मुझे करनी चाहिए थी और मैंने इसलिए रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि मेरी आदत नहीं है रिकॉर्डिंग की। तो जब मैं डेली व्लॉगिंग्स करूँगी तो फिर मैं रिकॉर्ड करूँगी तो फिर मेरी आदत हो जाएगी, तो फिर मैं आप लोगों के साथ हर चीज़ शेयर करूँगी और बाद में स्लोली जो है वो मेरी रूटीन में होगी तो फिर मैं हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कोई डाइट नहीं कर रही हूँ क्योंकि ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है, सो सब कुछ खाओ। शुक्र है गाइस आपने हमारी बेइज्जती नहीं सुनी, क्योंकि अभी हमारी अम्मा ने हमें कहा कि आप सांड हो रही हो। उनको क्या पता कि हम खाते पीते घराने से बिलोंग करते हैं। एक हम चाय बिस्किट ही खाते हैं और वो भी बर्दाश्त नहीं है। मेरे साथ आप भी आंसू बहा लें, थोड़ा सा मेरे गम में शरीक हो जाएं ताकि मुझे खुशी हो जाए। इस वक्त गाइस हमें मोबाइल भी नहीं पकड़ना आ रहा। अब हम उल्टे हाथ से चाय पियेंगे तो शैतान पी लेगा, इसलिए हम सीधे हाथ से पियेंगे चाय। ठीक है, हम चाय पी के आपसे मुलाकात करते हैं। असल में मैंने कुछ टाइम पहले वो हीरा मंडी देख ली थी तो उसमें हम करते हैं, तो वो मैं तभी हम कर रही हूँ। कुछ टाइम के बाद फिर मैं आप या तुम करूँगी, तो इसलिए मैंने यही कहा कि सारा काम हमारी अम्मा करती हैं, हम आराम करते हैं, बस खाते हैं पीते हैं और सो जाते हैं। अब मैं फिर लेट गई क्योंकि यहाँ पे कोई रूटीन नहीं है। ना यहाँ पे आप बाहर जा सकते, ना यहाँ पे आप कहीं घूम सकते, ना फिर सकते। तो अब क्या मैं मोहल्लों में जाऊँ? तो इसलिए हम सारा दिन घर में रहते हैं, सारा दिन सोते हैं, फिर थोड़ा सा खा लेते हैं, फिर सो जाते हैं। फिर जैसे अज़ान होती है तो हमारी अम्मा लात मार के उठा देती है कि नमाज़ पढ़ लो, फिर हम नमाज़ पढ़ लेते हैं। ये हमारी रूटीन है। बाहर चले जाते हैं हम कभी कभी, अगर हमारा भाई हमें ले जाए तो, किसी काम से अगर उसको टाइम मिल जाए तो। इन शॉर्ट हम सेंट्रल जेल में रहते हैं।
क्या करें, आदत ही नहीं है। हम कराची में रहते थे तब भी आदत नहीं थी, तब भी हम घर में रहते थे, लेकिन वहाँ कभी कभी इंसान बाहर चला जाता है, लेकिन यहाँ तो वहाँ भी नहीं जा सकता। अब आप लोग पूछ रहे होंगे कि मैं कहाँ रह रही हूँ। मैं बता देती हूँ, मैं नवाबशाह में रह रही हूँ इस वक्त। क्या चला गया मेरी आँख में। सो गाइस, मैं अपने व्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ, क्योंकि रात को मैंने खाना खाना है नहीं खाना। अभी मैंने चाय पी है और खाना अभी अम्मा ने बनाया नहीं है, वो बनाएंगी। और मैं थोड़ा सा नैप ले लूँ, मुझे थोड़ी सी थकावट है। और इससे पहले कि रात हो, फिर मैं रात को तो व्लॉग कंटिन्यू नहीं करूँगी, तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। एंड इंशाल्लाह कि मैं डेली व्लॉगिंग करूँ और डेली अपनी रूटीन आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि जब मैं व्लॉगिंग करूँगी तो फिर मेरी रूटीन भी सेट हो जाएगी और मुझे टाइम पर उठना पड़ेगा। और आहिस्ता आहिस्ता मैं चीज़ें रिकॉर्ड करूँगी ताकि मुझे जो है वो पता चल जाए, आइडिया भी हो जाए। क्योंकि मैं चीज़ें रिकॉर्ड नहीं करती, क्योंकि जब मैं खा रही होती हूँ खाना रिकॉर्ड नहीं करती, नाश्ता रिकॉर्ड नहीं करती। यार अम्मा, मेरा मुँह सो अब मैं रात को व्लॉग स्टार्ट नहीं कर सकती, कंटिन्यू नहीं कर सकती, सॉरी स्टार्ट कह रही हूँ। और इसलिए मैं व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। और इंशाल्लाह आई ट्राई टू रिकॉर्ड एवरीथिंग, और आप मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं फिर अच्छे अच्छे व्लॉग बनाऊँ। मुझे नहीं पता कि व्लॉगिंग, मैं कोई प्रोफेशनल व्लॉगर नहीं हूँ, और मैंने सोचा मैं बोर हो रही हूँ तो क्यों ना बैठकर मैं व्लॉगिंग कर लूँ। और सोशल मीडिया पे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होती, क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं होता, दिल नहीं चाहता, कहीं जाती नहीं हूँ। तो ये होता है कि मुझे डेली मकसद वो एक्टिवनेस नहीं होती। नॉर्मली जब आप अपनी रूटीन में होते हो, ऑफिस जा रहे होते हो या कहीं जा रहे होते हो, तो फिर आप रेडी भी होते हो, उस हिसाब से ड्रेसअप भी होते हो। तो ये बात है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़याल रखिएगा और अपने दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान के जो हालात हैं, पाकिस्तान के लिए प्लीज़ आप सब लोग दुआ करें। मैं भी पाकिस्तान के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे और अल्लाह ताला जो है हिफ्ज़ व अमान में रखे। हर देखने वाले को, हर इस मुल्क में रहने वाले को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इंसान को पॉजिटिव रहना चाहिए और अच्छी दुआएं करनी चाहिए अपने मुल्क के लिए। जो बेचारे इस वक्त मुसीबत में हैं, अल्लाह ताला उनको मुसीबत से निजात दिलाए और सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। क्योंकि हमें अपने मुल्क से जो है वो मोहब्बत होती है। आफ्टर ऑल कुछ भी हो जाए, लेकिन हम अपने मुल्क से प्यार करते हैं। और जिस तरीके के अभी हालात हैं कि हम कहीं निकल भी नहीं सकते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। इधर अभी फ़िलहाल इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है। मुझसे इंडिया से किसी लड़की ने पूछा कि आप पाकिस्तान में होती हैं तो आपके मुल्क में किस तरीके के हालात हैं। तो मेरी कोई फ़ेसबुक फ्रेंड थी, सो ये है। बट मैंने सुना है कि कराची में भी काफ़ी ज़्यादा अटैक्स हुए हैं और इस तरीके से ड्रोन अटैक्स और ये सारी चीज़ें, और पंजाब में बहुत ज़्यादा हुआ है। सो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर अभी तक ऐसा नहीं है और ना ही हो, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है और बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ से सर्वाइव कर रहे हैं। हर इंसान डरा हुआ है कि उसको पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि हमने जंग देखी नहीं है और हमें बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी है कि ये किस तरीके से होती है, कैसे होती है। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा, हमारे अंदर जो है ना वो पाकिस्तानियों में, मुसलमानों में जो है वो एंथुसियाज़म जो है वो कूट कूट के भरा हुआ है। तो
हम जो है वो बहुत ज़्यादा इस तरीके से कर रहे होते हैं। इवन मुझे भी हंसी आ जाती है, मैं भी कोई एक आध मीम शेयर कर देती हूँ सोशल मीडिया पे जंग के हवाले से। बाकी ऐसा नहीं है, बाकी मैं भी बहुत डर गई थी, और क्योंकि हालात इस तरीके के हैं और हर कोई सर्वाइव नहीं कर रहा होता। नॉर्मली बहुत सारे लोग ये सोच रहे होते हैं कि हम सेव हैं, हमारा सिटी सेव है, हमारे तरफ कोई ऐसा मसला नहीं है, तो मकसद हम उस चीज़ को फ़ील नहीं कर रहे होते। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग सबको अपने जैसा ही फ़ील करें जो लोगों के साथ हो रहा है, तो क्योंकि इंसानियत के साथ हो रहा है, तो आप उस चीज़ को फ़ील करें और दुआएं करें। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी भी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान को जो है वो अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, और आहिस्ता आहिस्ता मैं अपनी रूटीन, अपनी स्किन केयर रूटीन, और स्किन केयर मैं नहीं करती, मैं बहुत सुस्त औरत हूँ, इतनी सुस्त औरत हूँ कि मैं नहीं बता सकती। अगर मैं मुंह भी धो लूँ तो बहुत बड़ी बात है, मैं बहुत भंगनों की तरह फिरती हूँ टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं सारा दिन सोई रहती हूँ, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि मैं बैठ के स्किन केयर करूँ और मैं बैठ के ये सारी चीज़ें करूँ। और बट मैंने सोचा कि भाई ये ज़रूरी है और करनी चाहिए। बस ये होता है कि मैं बहुत सारी चीज़ें मंगवा लेती हूँ और बस फिर उनका इस्तेमाल नहीं होता। सो आहिस्ता आहिस्ता मैं अपनी रूटीन, अपनी बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और आप लोग नहीं जानते मेरे बारे में कि मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हिडन है, और जो आप लोगों को नहीं पता, आई मीन दैट कि बहुत सारी रूटीन में ऐसे काम कि आप लोगों को नहीं पता होते। तो जैसे जैसे जो काम होता है या जो भी है, तो इंशाल्लाह आई शेयर विद यू गाइस। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।